मौनी अमावस्या पर उज्जैन स्थित मौनी बाबा आश्रम पर वैदिक चर्चा पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कि बच्चों को वैदिक पाठ और परंपरा की जानकारी दी गई। ये भाषा में कोई चीनी भाषा में बोल जाए आउट आउट आउ मा टुमटा उटा, तो क्या मतलब समझे? पर कुछ नहीं समझे, कुछ तो ही बोल दे। तो जब तक मंत्रों का हम अंदर से अर्थ नहीं जाने, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर रहा हूँ, परंतु मुझे वेद के अंदर रुचि है। मैंने चारों वेद अर्थ सहित चार प्रकार के अलग अलग लेखकों को लाया और उनका अध्ययन कर रहा हूँ, बारीकी से उनका अध्ययन। क्या मंत्र, इस व्यक्ति ने क्या कहा, इनके भाष्य में क्या कहा, इनके भाष्य में क्या, ये हम लोगों का अध्ययन करने का होना चाहिए। स्थायी याद रखें, ये तो बहुत बड़ी अच्छी परंपरा रही कि जब मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में हमारे वेदों पर रोक लगी हुई थी पढ़ने पढ़ाने की, कागज वगैरह यूनिवर्सिटियाँ जला दी गई थी, वेद श्लोकों को जला दिया गया था। उस समय हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे वैदिक आचार्यों ने उस मंत्र को याद रख करके रखा और वो कंठस्थ करके क्या करेंगे, एक को मारेंगे, दो को मारेंगे। बहुत खराब काल चला था अभी 1000 साल से। आपको इतिहास का भी अपने को ज्ञान होना चाहिए, केवल एक सीमित नहीं हो जाना चाहिए वेदों में। वेद का पूरा लाभ उठाने के लिए हमको अपना इतिहास का भी ध्यान होना चाहिए, वरना जो है 1006 में पहला मुसलमानी आक्रमण भारतवर्ष में हुआ, 1006, और अभी 2024 चल रहा है। तो 1018 साल से हम आक्रमण सह रहे हैं और उसके बाद भी हमने वेदों को जिंदा रखा है और हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। परंतु हम केवल वेद को रट के रख जाएं इस काल में, जब सुकाल है, जब मोदी का राज्य है, जब धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ और भगवान राम का विशाल मंदिर बना है। 496 साल पहले 1528 में बाबर ने जब भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया था जन्मभूमि के, उसके बाद से आज तक 496 साल हो गए और अब सुकाल आया है। श्रेष्ठ पुरुष राजा बने हैं, महामंत्री प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो आज जो है हम सुकाल, तो इस समय आचार्यों को भी और हम छात्रों को भी अब हमारे वेदों का पुनरुद्धार करने का कार्य करना चाहिए। वेदों में सब प्रकार की बातें, राजधर्म है, प्रजा धर्म है, पति पत्नी का दाम्पत्य धर्म है, परिवार धर्म है, यज्ञ के विधान हैं, यज्ञ की परिपाटियां हैं। यंत्र लगे हुए हैं, वास्तु के हिसाब से इसमें यंत्र लगवा के ये मूर्तियां बनवाइए ताकि पॉजिटिविटी आए। और जो यज्ञशाला के विषय में मुझे चर्चा बता रहे थे, उसके विषय में कुछ बताएं। यज्ञशाला में जो हमारा यज्ञ है वो 108 वर्ष तक जो चल रहा है, इसकी अग्नि बाबा त्रियुगी नारायण से लेके आए थे। त्रियुगी नारायण जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो ऐसी मान्यता है कि उस अग्नि के फेरे लेने से जो नए जोड़े हैं जो शादी करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि वाला रहता है। तो वो जोड़े आश्रम में शादी कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके अग्निकुंड के 7 फेरे लेते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, उससे उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और जो आज आश्रम में बच्चों के लिए वैदिक विस्तार के लिए जो जानकारी दी जा रही है गुरुजी के द्वारा, उसके विषय में कुछ बताएं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है। हमारे यहाँ हर महीने रहता है। एक वैदिक चर्चा करके कार्यक्रम है जो कि बच्चों को वेद से संबंधित जानकारी देने के लिए हम लोग शुरू किए हैं। हर महीने एक वेद गुरु आते हैं, इनको कुछ अपने तरफ से जानकारी देते हैं। और आज इसलिए भी रखा है क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो आश्रम मौनी बाबा का है, तो बच्चों को बाबा के बारे में भी पता चले और इस चीज का महत्व भी पता चले और एक वैदिक चर्चा भी हो जाए। इस कारण से ये प्रोग्राम आज के दिन रखा गया है। आपका शुभ नाम और यहाँ पे आपका पद क्या है? मैं संत कदम चैनल की तरफ से सचिन खींची आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपका पद क्या है और किस पद पे आप इस आश्रम में कार्य करते हैं? मेरा नाम चंचल श्रीवास्तव है, मैं यहाँ पे प्रबंधिका हूँ। मैं आश्रम का सारा काम देखती हूँ। हमारे यहाँ विद्यालय चल रहा है, वेद विद्यालय, जिसमें बच्चे 12 से 14 वर्ष के होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। इन बच्चों की 7 वर्ष की पूरी पढ़ाई आश्रम की तरफ से ही हो रही है। इनका रहना, पढ़ाई, खाना सब आश्रम की तरफ से होता है। एक हमारे यहाँ गौशाला भी चल रही है, जिसमें गोपालन, मतलब ऐसा है कि शहर में कोई भी बीमार दुखी गाय भी है तो उसको हम हमारे यहाँ रख लेते हैं
ताकि कोई फेंके ना या उनको छोड़े ना। बिल्कुल। और दूसरा एक हमारे यहाँ सुदामा निधि योजना चलती है, हाँ जी। जिसमें लगभग अभी तक 75 से 80 हजार बच्चों को गुरुजी की तरफ से मतलब कुछ दान दिया गया है। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए हो, वस्त्र चाहिए हो, ऐसी मतलब उनके लिए सेवा गुरुजी लगभग 75 से 80 हजार बच्चों में कर चुके हैं। आपका शुभ नाम मैडम? चंचल श्रीवास्तव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सचिन खींची की रिपोर्ट।